morning बच्चों, welcome to my channel of Fair of Maths आता ये मज़ा. Today we are going to see vector. In vector we are going to see dot और scalar product. सेकेंड हम लोग आज इस लेक्चर में क्रॉस प्रोडक्ट और थर्ड पॉइंट जो है STP दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बेटा कवर करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. डॉट और स्केलर प्रोडक्ट. But before that, don't forget to like and subscribe my channel. So let's start student. Scalar और डॉट प्रोडक्ट. बेटा स्केलर और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. एकदम नया है आपके लिए. आप इसको फर्स्ट टाइम देखते हो जब आप वेक्टर चैप्टर स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको दिखता है डेफिनेशन ऑफ वेक्टर. सो अगर आपको डेफिनेशन ऑफ वेक्टर नहीं पता होगा तो इसके पहले के वीडियोस में मैंने डिटेल में डेफिनेशन और कुछ बेसिक टर्म्स लिए. आप वो वीडियो जाके पहले देख सकते हो, देन उसके बाद आप डॉट प्रोडक्ट डेफिनेशन देखोगे. ओके बेटा, तो आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए व्हाट इज़ वेक्टर. तो एक शॉर्ट में मैं डेफिनेशन बोल देता हूँ. वेक्टर क्या होता है बेटा? अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, उसको आप बोल सकते हो वेक्टर. ओके, वेक्टर को जनरली हम लोग बार से डिनोट करते हैं. इतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए सो दैट आप क्या करोगे, ये डॉट जो है आपको समझ में आएगा. सो यहाँ आपको क्या करना है, दो वेक्टर का डॉट लेना है. सो बेटा सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कैपिटल ए और कैपिटल बी दो वेक्टर कंसिडर कर लेता हूँ. Let A and B be any two vectors. Then their dot product is denoted by A dot B. ओके, कैसे रीड करोगे बेटा इसको? A dot B. बच्चे क्या करते हैं, इसको इंटू पढ़ते हैं. बेटा ये इंटू नहीं है, ये सर्कल जो बनाया है दैट इज डॉट. इसको आप डॉट बोलोगे और आज के बाद से आप इसको रीड करोगे A dot B. दैट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. ओके, सो ये नोटेशन है बेटा डॉट का. आपके सिलेबस में आपको जहाँ भी ये नोटेशन दिखेगा आप समझ जाओगे इट इज डॉट. सो लेट ए एंड बी एनी टू वेक्टर्स एंड देयर डॉट इज डिनोटेड बाय ए डॉट बी एंड लेट थीटा बी द acute angle between them, or you can say that theta be एंगल बिटवीन ए एंड बी. ए और बी का क्या है बेटा? ये एंगल है. सो इस केस में डॉट को आप कैसे डिनोट करोगे? देयरफॉर डॉट इज डिनोटेड एंड डिफाइंड बाय लाइक दिस. ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा. दिस ए बी डिनोट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. नाउ सी द पिक्चर. Let vector A and vector B and theta be the angle between them. Theta be the angle between them. So in this case, the dot product of A and B is denoted by and defined as A dot B is equal to AB cos theta, where theta lies between 0 to pi. This is the definition of dot product. इसको बोलते हैं बेटा डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट. आपको कोई बोलेगा व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट तो आप बोलोगे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा वेयर थीटा लाइज बिटवीन 0 टू पाई. कहाँ लाई करेगा बेटा? ये इसका रेंज बता दिया आपको कि थीटा कहाँ लाई करेगा, 0 और पाई के बीच में लाई करेगा. ओके, सो ये सिंपल सा डेफिनेशन है डॉट का. ठीक है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप इसको इनटू रीड नहीं करोगे, इसको रीड करोगे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. ओके, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स दैट इज ए एंड बी एंड द रेंज ऑफ थीटा इज 0 टू पाई. नाउ फ्रॉम दिस डेफिनेशन वी ऑब्जर्व समथिंग. सो फर्स्ट वन इज इफ ए डॉट बी, ऑल द कंडीशंस डिपेंड ऑन ए डॉट बी. ठीक है, जैसे आप ए डॉट बी का नेचर रहेगा वैसे आपका थीटा चेंज होगा. ये पॉइंट बहुत अच्छे से करना बेटा है. एमएससीटी में इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एमएससीटी बोलो आप, जेई में बोलो, जेई में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं. डेफिनेशन तो हम लोग कर लेते हैं, सारा बच्चा डेफिनेशन कर लेता है. हर जगह आपको स्कूल में, कॉलेज में,
ट्यूशन में हर जगह आपको ये बताया था डॉट की डेफिनेशन क्या है, तो बच्चों को इतना तो लर्न हो ही जाता है, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। लेकिन जो बेसिक्स होते हैं वो हम लोग ना ही पढ़ते हैं ना ही देखते हैं, और जनरली ट्यूशन में या कहीं भी बोलो आप, टीचर भी कवर नहीं करता है। ओके, सो आप ध्यान से ये चीज़ सारी ऑब्जर्व करोगे कि ऑब्जर्वेशन क्या है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बेटा MSCT में, इफ़ ए डॉट बी इज पॉजिटिव देन थीटा विल बी एक्यूट। थीटा क्या रहेगा बेटा, एक्यूट रहेगा। ये क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव रहेगी इफ इट इज़ पॉजिटिव ए डॉट बी। सपोज ये क्या है, पॉजिटिव है, तो आपका थीटा क्या है, एक्यूट है। नेक्स्ट, इफ ए डॉट बी इज नेगेटिव देन थीटा ऑब्ट्यूज रहेगा बेटा, ऑब्ट्यूज रहेगा। ठीक है, देन ए डॉट बी इक्वल्स टू 0। ए डॉट बी कितना आ गया आपका 0, तो इस केस में थीटा क्या रहेगा, राइट एंगल रहेगा, राइट एंगल रहेगा। ये आपको बहुत अच्छे से करना है। थर्ड वाला केस जो है, ए डॉट बी इक्वल्स टू 0, इन दिस केस थीटा इक्वल्स टू राइट एंगल। थीटा इक्वल्स टू क्या रहेगा बेटा, 90 डिग्री रहेगा। ओके, और डॉट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, डॉट की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो डॉट की प्रॉपर्टीज़ क्या है ये आप सबसे पहले समझ लोगे। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी जो है बेटा डॉट की, ये बहुत यूज़फुल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉट की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। सपोज आपने क्या किया, दो वेक्टर का डॉट लिया, सेम वेक्टर का डॉट ले लिया। अब यहाँ वेक्टर्स देखना, आप सेम वेक्टर्स हैं। सो यहाँ समझने की चीज़ है, आप सेम वेक्टर का डॉट ले रहे हो, सो यहाँ जो एंगल बनेगा थीटा, वो थीटा इक्वल्स टू आपका 0 रहेगा। देयर इज़ नो एंगल बिटवीन ए एंड ए। बेटा ए के वेक्टर है, वहाँ एंगल फॉर्म ही नहीं होगा, ना एक्यूट ना ऑब्ट्यूज ना राइट, कुछ भी नहीं बनेगा। सिंगल एक वेक्टर रहेगा, सेम वेक्टर है, उसका एंगल कितना रहेगा, 0 रहेगा, एंगल ही फॉर्म नहीं होगा। सो इस केस में थीटा की वैल्यू जो रहेगी 0 रहेगी। सो आप जब सेम वेक्टर का डॉट लेते हो, मतलब ए का ए से डॉट लेते हो, तो आप डेफिनेशन अप्लाई करोगे, सो यू विल गेट ए इंटू कॉस 0 and cos 0 is 1, cos 0 1. So in this case you get a square, you get a square. So from this we write modulus of a square equals to a square. यहाँ से अब आप एक रिजल्ट डिराइव करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना बेटा। I डॉट आई जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के इज ऑलवेज 1, इज ऑलवेज 1। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे एंगल फॉर्म नहीं होगा, थीटा इक्वल्स टू 0 रहेगा और cos 0 1 होता है। इसीलिए आई का आई से डॉट लिया, जे का जे से डॉट लिया, के का के से डॉट लिया, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अब आप अदर कॉम्बिनेशंस की बात करो। अदर कॉम्बिनेशंस अगर आप देखोगे, दैट इज आई डॉट जे और जे डॉट के और के डॉट आई। बेटा ये 0 हो जाता है। क्यों ये 0 होता है, क्योंकि हमको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है, आई जे के जो है बेटा यूनिट वेक्टर्स है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये क्या है बेटा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। मतलब अभी जो एंगल रहेगा आई और जे के बीच में और जे और के बीच में और के और आई के बीच में, ये 90 डिग्री रहेगा। ओके, सो इस केस में आपका थीटा जो रहेगा, इस केस में आपका थीटा जो रहेगा ये 90 डिग्री रहेगा। सो 90 डिग्री रहेगा तो cos 90 कितना होता है बेटा, cos 90 होता है 0। cos 90 कितना होता है 0। सो यहाँ पे इनके डॉट कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। ओके, सो आपको याद ये रखना है, सेम वेक्टर को, सेम वेक्टर का डॉट उसी वेक्टर से लिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, और अदर कॉम्बिनेशंस जो होते हैं वो हो जाएंगे आपके 0। ओके, सो वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी, आप इसको भूलोगे नहीं। नंबर 2 प्रॉपर्टी देखोगे बेटा आप डॉट का, और डॉट इज कम्यूटेटिव। डॉट होता है बेटा कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है मालूम आपको, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। आप इसको क्या कर सकते हो, आप उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हो। इस प्रॉपर्टी को मैथमेटिक्स में बोला जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ओके, इसके बाद में डॉट जो होता है आपका, ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या, ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा डॉट को। मतलब आप इसको एक्सपांड कर सकते हो ऐसे, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी।
ये भूलोगे नहीं बेटा, सारी चीज़ें बहुत काम की है, ये एमएसटीटी में आपको बहुत हेल्प करती है ये सारी चीज़ें। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है ए डॉट बी सी, बी प्लस सी को आप लिख सकते हो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ए डॉट बी is equal to 0 if and only if vector A and vector B are perpendicular to each other। ये क्वेश्चन तो बेटा आपको पूछना ही पूछना है, मोस्ट IMP प्रॉपर्टी है ये। If the dot of two vector equals to 0, then we can say that vector A and vector B are perpendicular to each other। इस पे आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, कंपलसरी क्वेश्चन आता है इस प्रॉपर्टी से। ओके, सो ये प्रॉपर्टी आप कभी नहीं भूलोगे। यहाँ लिखा है इफ़ एंड ओनली इफ, मतलब दोनों कंडीशन, दोनों साइड से कंडीशन सेटिस्फाई होती है। आप स्टेटमेंट को दोनों साइड से रीड कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़। A dot B equals to 0 if and only if vector A and vector B are perpendicular to each other। इसको आप नहीं भूलोगे बेटा, ये बहुत काम का प्रॉपर्टी है। एंड लास्ट, ये आपके प्रैक्टिस में बहुत आता है और बच्चे बड़ी इसमें गड़बड़ करते हैं बेटा, वेक्टर ए प्लस और माइनस वेक्टर बी दी होल स्क्वायर। ये एग्जैक्टली क्या होगा, ये होगा बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस इसका डॉट आ जाएगा, इसका क्या आएगा डॉट, तो सिंपली आप लिख लोगे इसको 2AB cos थीटा। इसको नहीं भूलोगे बेटा, प्लस और माइनस कर लोगे आप इसको, क्या कर लोगे आप इसको, प्लस और माइनस। जैसे आप फॉर्मूला यूज़ करते हो ना, ए प्लस और माइनस होल स्क्वायर, सेम वैसे लेना है आपको। लेकिन यहाँ आपको क्या करना होता है, टेक द मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस और माइनस बी प्लस और माइनस ट्वाइस AB cos थीटा। यहाँ डेफिनेशन अप्लाई कर देना बेटा, क्या अप्लाई कर दोगे यहाँ डेफिनेशन, और इसको नहीं भूलोगे आप, ये है प्रॉपर्टीज। ओके, चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लोगे। इसके बाद हम लोग डॉट की एप्लीकेशन देख लेते हैं कि डॉट का एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन क्या, इसको कहाँ इसको हमको अप्लाई करना है, इसका एप्लीकेशन क्या है डॉट का। तो बेटा डॉट का एप्लीकेशन कुछ नहीं है, कहाँ यूज़ करोगे, टू फाइंडिंग द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कहाँ यूज़ करोगे इसको, जब आपको दो वेक्टर्स का एंगल फाइंड करना है वहाँ आप इसको यूज़ करोगे। और एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इसका, आप इसको भूलोगे नहीं। एप्लीकेशन की बात जब आती है तो आप लिख सकते हो cos थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी ओवर। यहाँ से आप निकाल सकते हो बेटा एक्यूट एंगल, और आप इसको लिख सकते हो ऐसे, और थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन सिंपली ए बी, ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। आपको ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में कंपलसरी क्वेश्चन आता है, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सो आप क्या करोगे बेटा, ये फॉर्मूले का यूज़ करोगे और यहाँ से क्या निकाल लोगे, एक्यूट एंगल निकाल लोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। सेकेंड क्या लेंगे बेटा अपन लोग, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। फिर वही बात, क्रॉस प्रोडक्ट इसमें क्या करोगे बेटा, आप दो वेक्टर्स ले लोगे a एंड b, एंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a एंड b इज डिनोटेड एंड डिफाइंड बाय a क्रॉस b इक्वल्स टू ab sin थीटा इंटू एन कैप ओवर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ये है बेटा आपके क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन। ए क्रॉस बी, अब आप इसको क्रॉस रीड करोगे, मल्टीप्लाई इंटू नहीं बोलोगे बेटा, ए मल्टीप्लाई बी। बच्चे जनरली बोलते हैं ए मल्टीप्लाई बी, बेटा मल्टीप्लाई नहीं है, क्रॉस है। ओके, क्योंकि सामने वेक्टर दिख रहा है, मुझे बार लगा है, वेक्टर है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई रीड नहीं करूँगा, मैं इसको रीड करूँगा ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अब ये एन कैप क्या होता है, इसको समझ लेते बेटा। एन कैप क्या होता है, ये एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये एन कैप क्या है आपका, यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके, तो इसको आप कभी नहीं भूलोगे। यहाँ भी थीटा का लाई करेगा बेटा, यहाँ थीटा लाई करेगा, इसका भी यहाँ पर सेम रेंज है 0 to पाई। ओके, सो यहाँ से मुझे एक बात समझ में आई है,
कि आपको क्रॉस में साइन थीटा लेना है और डॉट में आपको कॉस थीटा लेना है। ओके, और यहाँ पर आपको ऐड करना है एन कैप। ठीक है, चलो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं जल्दी से। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्रॉस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ देख लेते। सो नंबर 1 प्रॉपर्टी है, बहुत यूजफुल है बेटा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। जब आप इसको रिवर्स करोगे सो यहाँ आपको क्या करना है बेटा, माइनस साइन लेना है। नंबर 2, अगर आप सेम वेक्टर का क्या लोगे, क्रॉस लोगे, सो आपको हमेशा ये ज़ीरो मिलेगा, ये आपको हमेशा ज़ीरो मिलेगा। सेम वेक्टर है, साइन ज़ीरो कितना होता है, ज़ीरो, सो ये ऑब्वियसली कितना आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बेटा आपकी, यहाँ से आप डिराइव कर सकते हो कि आई क्रॉस आई, यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो जे क्रॉस जे इज इक्वल्स टू के क्रॉस के इक्वल्स टू ज़ीरो। और अदर कॉम्बिनेशंस जो होते हैं इसको आपको साइक्लिक ऑर्डर में लेना होता है, आई जे के। सपोज़ आपको लेना है आई क्रॉस जे, तो आप इसको लिख लोगे के। सपोज़ आपको लेना है जे क्रॉस के, सो ये हो जाएगा आई। आपको लेना है के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, सो इट इज़ जे। तो साइक्लिक ऑर्डर में आपको रिमेनिंग कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे। ओके, यहाँ से एक और प्रॉपर्टी है, इफ़ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, इफ़ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, ये बहुत काम का है, इस पर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। नंबर 3, इफ़ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर देन देयर क्रॉस इक्वल्स टू ज़ीरो। बेटा अगर आपके वेक्टर्स क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स है, सो इनका क्रॉस कितना आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ओके, एंड अ लास्ट प्रॉपर्टी एंड दैट इज़ वेरी यूजफुल। बच्चे बेटा यहाँ मिस्टेक कर देते हैं। बच्चे क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन पूछता है वेक्टर ए और वेक्टर बी आपको गिवन होता है और आपको पूछता है फाइंड ए क्रॉस बी, तो बच्चे क्या करते बेटा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो याद रखो, जब भी आप क्रॉस फाइंड करोगे तो क्रॉस आपको डायरेक्टली फाइंड नहीं करना है। क्रॉस आप जब भी फाइंड करोगे, सपोज़ मुझे ए क्रॉस बी फाइंड करना है, सो बेटा मैं डिटर्मिनेंट का यूज़ करूँगा। ओके, ये भूलने वाली चीज़ नहीं है। आई जे के, A1 क्या लिया, कोएफिशिएंट्स लिया, ये सारे क्या है बेटा, A1 A2 A3 कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे के, ये आपको गिवन रहेंगे। B1 B2 B3, वेक्टर ए में आपको ये गिवन रहेगा, वेक्टर वी में आपको ये गिवन रहेगा। ओके, सो यहाँ से आप निकालोगे ए क्रॉस बी। ठीक है, नो नेक्स्ट लास्ट, इसमें एक लास्ट आता है बेटा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसके पहले के लेक्चर में मैंने कवर किया है, आज थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। एसटीपी क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को मैं बोलता हूँ एसटीपी। थर्ड आता है बेटा आपका एसटीपी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका सिंपल नोटेशन है, इसको डिनोट करोगे आप, हियर ए बी सी आर 3 वेक्टर्स, सो एसटीपी इज डिनोटेड एंड डिफाइंड बाय लाइक दिस। ऐसे करोगे बेटा, ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल्स टू बॉक्स, इसको पढ़ोगे बॉक्स, ए बी सी इज ऑलवेज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट। ये किसके इक्वल होता है बेटा, ये होता है डिटर्मिनेंट के इक्वल। ठीक है, और इसमें आते हैं कोएफिशिएंट्स। क्या ले लोगे आप इसके अंदर ले लोगे आप कोएफिशिएंट्स। सो ये है आपका एसटीपी का डेफिनेशन। ए डॉट बी क्रॉस सी आप ऐसे लिखो इसको, या डायरेक्टली आप इसको क्या करो, बॉक्स लिखो। बहुत सारे बच्चे इसको सेपरेटली सॉल्व करते हैं, पहले वो बी क्रॉस सी फाइंड करते हैं, फिर बी के साथ इसका डॉट लेते हैं, तो वैसा भी चलेगा बेटा, वैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली आप इसको डिटर्मिनेंट से सॉल्व करो। ओके, अब यहाँ से ध्यान से सुनना बेटा, बहुत काम की चीज़ है। यहाँ से आपको ये 3 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। ओके, ये क्या करता है, आपका जो एसटीपी है, ये एसटीपी जो है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेपाइड को रिप्रेजेंट करता है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेपाइड को क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, तो आप इसको कभी नहीं भूलोगे। देन सेकेंड थिंग यहाँ से ये आती है बेटा, इफ़ एस टी पी इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर आपका एस टी पी का वैल्यू कितना आ गया, सॉल्व करने के बाद 0 आ गया, सो यहाँ आप बोल सकते हो वेक्टर ए बी सी आर कोप्लेनर। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता है, शो दैट द गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो आप कुछ नहीं करोगे, इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे और उसकी वैल्यू कितने ले आओगे, 0। वैल्यू 0 आ गई, मतलब क्या, वेक्टर ए बी सी क्या रहेंगे, आपके कोप्लेनर वेक्टर्स रहेंगे। और एक क्वेश्चन पूछता है आपको फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, तो यहीं से आप निकाल सकते हो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, एंड दैट इज नथिंग बट, इसको मैं 1/6 कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ए बी सी,
ये आ गया बेटा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। सो 3 पॉइंट आपको डेफिनेशन से मिल जाएंगे। नंबर 1 वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेपाइड, ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेपाइड डेफिनेशन से आ जाएगा। देन कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स मतलब इनका एसटीपी कितना आएगा 0, तो वेक्टर्स क्या है कोप्लेनर। और आपको थर्ड क्वेश्चन पूछता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, तो उसको 1/6 लगा दोगे तो आपको मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। आई होप स्टूडेंट आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से जाते जाते इस वीडियो को लाइक करें। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।